मिट गया एक नौजवान कल फिर वतन के वास्ते, चीख तक उठी नहीं एक भी अखबार से। आज विशेषण की शुरुआत इन चुभने वाले शब्दों से करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि कश्मीर के एक बेटे का सीना गोलियों से फिर से छलनी कर दिया गया, लेकिन डिजाइनर नेता बिल्कुल चुप हैं। 133 करोड़ की आबादी वाला भारत आज एक बार फिर लहूलुहान हुआ है, लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवी खामोश हैं। आज एक शहीद के पार्थिव शरीर पर पत्थर फेंके गए हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रही है। जिन डिजाइनर पत्रकारों ने 22 साल के आतंकवादी बुरहान वानी के लिए आंसू बहाए थे, वो 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत पर बिल्कुल चुप हैं। कल तक पाकिस्तान की सेना हमारे सैनिकों के शरीर के साथ बर्बरता करती थी, लेकिन अब ये कश्मीर में भी होने लगा है और ऐसा लगता है कि दक्षिण कश्मीर में पाकिस्तान का नया हेडक्वार्टर बन चुका है। लेकिन पत्थरबाजों के पक्ष में अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने वाले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को दक्षिण कश्मीर के ही रहने वाले लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत दिखाई नहीं देती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस वक्त देश के इस बहादुर बेटे का जनाजा निकल रहा था, उस वक्त उसके पार्थिव शरीर पर भी पत्थरबाजी हुई? ऐसा क्यों हुआ, हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे और इस पूरी खबर का गंभीर विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से यह अपील करूंगा कि भारतीय सेना के 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज के सम्मान में कृपया थोड़ी देर के लिए मौन रखें और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दें। Ready? Pistol. Fire. दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले लेफ्टिनेंट उमर फयाज का जन्म वर्ष 1994 में हुआ था और अभी अभी आपने तिरंगे में लिपटी हुई उनकी डेड बॉडी देखी। और अगले महीने यानी 8 जून को वो 23 साल के होने वाले थे, लेकिन घाटी में मौजूद अज्ञात आतंकवादियों ने पहले उनका अपहरण किया और फिर उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट होने वाले लेफ्टिनेंट उमर फयाज दिसंबर 2016 में 2 राजपूताना राइफल्स में शामिल हुए थे। आर्मी ज्वाइन करने के बाद पहली बार वो छुट्टी लेकर अपने घर गए थे और 25 मई को अखनूर सेक्टर में वापस अपनी यूनिट में लौटने वाले थे। उन्होंने छुट्टी इसलिए ली थी ताकि वो अपने मामा की बेटी की शादी में शामिल हो सके, लेकिन कल रात करीब 10 बजे 5 से 6 आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया और आज सुबह करीब 5 बजे गोलियों से छलनी लेफ्टिनेंट फयाज की डेड बॉडी शोपियां के हरमेन इलाके में एक चौक पर मिली। ध्यान देने वाली बात यह है कि घटना के वक्त उमर फयाज के पास कोई हथियार नहीं था, यानी आतंकवादियों ने एक निहत्थे सैनिक की निर्मम हत्या की। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि निहत्था होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का सामना किया था। लेकिन संख्या में ज्यादा होने की वजह से आतंकवादियों ने उन पर काबू पा लिया और उन्हें बहुत नजदीक से यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर और पेट में गोलियां मार दी। 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज के दिल में भारत बसता था, लेकिन भारत में रहने वाले कुछ मौका परस्त लोगों की वजह इतनी कम उम्र में उनकी वजह से इस युवा को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। दुख इस बात का भी है कि जिस वक्त देश के इस बेटे का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये वो पत्थर थे जिन्होंने शहीद उमर फयाज की डेड बॉडी पर नहीं बल्कि उनकी आत्मा पर चोट की है। हालांकि इस पथराव से संबंधित अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। पहली खबर यह आई कि किसी आतंकवादी ने फायरिंग की और फिर अचानक पथराव शुरू हो गया, लेकिन बाद में यह खबर आई कि उस इलाके में तैनात सुरक्षाकर्मी की बंदूक से हुए मिस फायर की वजह से स्थानीय लोग उग्र हो गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक शहीद के पार्थिव शरीर का इस तरह अपमान करना कहां की मर्यादा है।
22 साल के लेफ्टिनेंट फयाज 133 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए आशा और उम्मीद की एक रोशनी थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग पाकिस्तान और अलगाववादियों की भक्ति में इतना लीन हो चुका है कि उसे सिर्फ आतंकवाद वाला अंधेरा ही दिखाई देता है। इसलिए आज वो बात भी कहनी ज़रूरी है जो कोई कहना नहीं चाहता। बुरहान वानी एक आतंकवादी था, लेकिन लेफ्टिनेंट उमर फयाज नए कश्मीर की नई सोच थे। बुरहान वानी दक्षिण कश्मीर के त्राल का रहने वाला था। उमर फयाज भी दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले थे। बुरहान वानी की उम्र 22 साल थी और उमर फयाज भी 22 साल के ही थे। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी था, जबकि उमर फयाज भारतीय सेना की शान थे। बुरहान वानी के पिता हेडमास्टर हैं, स्कूल के हेडमास्टर हैं, जबकि लेफ्टिनेंट उमर फयाज के पिता एक किसान हैं और सेब की खेती करते हैं। बुरहान वानी एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान मारा गया, वो भी तब जब उसके हाथ में AK-47 थी और वो सुरक्षा बलों पर हमला कर रहा था। लेकिन 22 वर्ष के उमर फयाज निहत्थे थे और आतंकवादियों ने उनका अपहरण करके उनकी निर्मम हत्या की। वैसे तो बुरहान वानी और लेफ्टिनेंट उमर फयाज के बीच किसी प्रकार की कोई तुलना होनी ही नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकती। लेकिन आज हम उस सोच की तुलना करना चाहते थे जिसकी वजह से दक्षिण कश्मीर के बुरहान वानी ने बंदूक को चुना और दक्षिण कश्मीर के ही उमर फयाज ने अपने देश को चुना। तकलीफ इस बात की है कि हमारे देश के मीडिया ने बुरहान वानी को स्कूल हेडमास्टर का मासूम बेटा कहकर उसे घाटी का सुपरस्टार बना दिया, लेकिन सेब की खेती करने वाले किसान के एक होनहार और देशभक्त बेटे उमर फयाज की बात आज कोई नहीं कर रहा। Start. Fire. ये तिरंगे में लिपटे 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की अंतिम यात्रा है। उमर कश्मीर की नई सोच के प्रतीक थे। शायद इसीलिए वो घाटी में अलगाववादियों और आतंकवादियों को पसंद नहीं थे। बुधवार की सुबह जब शोपियां जागा तो उसकी गोद में 22 साल के इस युवा की लाश गोलियों से छलनी पड़ी थी। फयाज सिर्फ 22 साल के थे। सेना में शामिल हुए उन्हें सिर्फ 5 महीने बीते थे। वो ऑफ ड्यूटी थे और किसी अपने की खुशी में शामिल होने के लिए घर गए थे। लेकिन किसे मालूम था कि खुशी का यह लम्हा पूरी घाटी के लिए मातम बन जाएगा। कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई में सेना पर किया गया यह सबसे घिनौना हमला था। लेफ्टिनेंट उमर फयाज के जनाजे में जुटी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि कश्मीर में देशभक्तों की कमी नहीं है। इससे पहले पुलिस के लोगों को कत्ल किया गया, बैंक के लोगों को कत्ल किया गया, तो मैं समझती हूँ बड़ा बहुत ही सोचने का लम्हा है हमारे लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस वादी के लोगों के लिए, कि जो मसले कश्मीर की दुहाई दे रहे हैं। तो क्या उस मसले का हल इसी तरह बैंक लूटना है, हथियार लूटना है, और हमारे जवान बच्चे जो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं या बनते हैं तो उनका इस तरह से बेदर्दी से कत्ल करना, क्या इस मसले का हल यही है? लेफ्टिनेंट उमर फयाज को आतंकियों ने किडनैप किया और बाद में गोलियों से छलनी उनका शव शोपियां में मिला। दक्षिण कश्मीर का यह इलाका एक तरह से पाकिस्तान का टेरर हेडक्वार्टर बन गया है और इस घटना के बाद यह साबित हो गया कि यहां आतंकवादियों को लेफ्टिनेंट फयाज अहमद जैसे देशभक्त नहीं बल्कि बुरहान वानी जैसे गद्दार पसंद है। दुखी घटना हुई है। मुझे लगता है निहत्थे नौजवानों को मारा दिया जाता है जो अपना फ्यूचर, अपना ज़िंदगी पढ़ लिख कर कुछ बनने की कोशिश करते हैं। ये आज की जो ये घटना हुई है, ये घटना सीधे इस्लाम की छवि पहुँचाने वाली घटना है, कश्मीरियत को चोट देने वाली घटना है। आज सुबह लेफ्टिनेंट फयाज का पार्थिव शरीर कुलगाम के सुरसुना गांव में पहुंचा तो वहां आंसुओं का सैलाब आ गया। शादी पर आया था तो हमने सुना सुबह इसका खैर दे दिया। ये पता नहीं किसने क्या दिया, किसने दिया, हमें कोई मालूम नहीं है, बस इतना खबर आया। कश्मीर का यह इलाका पत्थरबाजों और आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है।
लेकिन सेना ने पूरे 4 किलोमीटर का सुरक्षा घेरा तैयार किया। शहीद को सुपुर्द खाक करते वक्त करीब 2000 लोग मौजूद थे। पूरे सैनिक सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट फैयाज अहमद को अंतिम विदाई दी गई। This was a very dastardly and an act of cowardice, जिसमें कुछ अननोन टेररिस्ट ने जो इस इलाके में रहते हैं, इन्होंने कल रात को लेफ्टिनेंट उमर फयाज को किडनैप किया है और बाद में उनको मार दिया गया है। सवाल यह भी है कि क्या कश्मीर में आतंकियों का नेटवर्क इतना सॉलिड है कि उमर फैयाज के आते ही आतंकवादियों को पता चल गया और 1 घंटे के भीतर उनका अपहरण कर लिया गया। 400-500 लोग बड़े एक्टिव हैं और 3-4 हजार लोग उनके साथ वो वैसे ही वो कुत्ते बिल्ली की तरह वो जुड़े हुए हैं, कोई जिसका कोई अर्थ नहीं है, उनको कोई मतलब समझ नहीं आता, तो उनको छोड़ के बाकी कोई कश्मीर में कोई इशू ही नहीं है। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम ऑपरेशन करके जो शुरू किए 6-7 दिन पहले, वी मस्ट रीच कंक्लूजन यहाँ पर भी और नक्सलाइट एरिया में भी। इस हत्या के पीछे साजिश नजर आ रही है। वजह यह है कि फैयाज का कल रात में अपहरण हो जाने के बाद उनके रिश्तेदारों ने पुलिस को खबर नहीं दी। ऐसा कश्मीर घाटी में पहली बार देखने को मिला है कि किसी सुरक्षा अफसर का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई हो। यह दर्शाता है कि दक्षिणी कश्मीर में हालात कितने गंभीर बने हुए हैं। उधर पुलिस और सेना ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सेना के इस अफसर का अपहरण रात के 10 बजे हुआ तो सुबह शव मिलने तक पुलिस और सेना को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। भारत के सैनिकों के शरीर को क्षत विक्षत करने के लिए वैसे तो पाकिस्तान के आतंकवादी और उसकी सेना बदनाम है, लेकिन क्या दक्षिण कश्मीर भी पाकिस्तान का हेडक्वार्टर बन गया है? क्योंकि अगर ऐसा है तो क्या सेना कश्मीर के हालात सुधारने के लिए ऑपरेशन फ्लश आउट करेगी? क्या सेना 1990 वाले स्टाइल में काम करना शुरू करेगी? उन्नीस 1990 में सेना 2 तरीके से काम करती थी। पहला तरीका होता था कश्मीरियों का दिल जीतना और दूसरा तरीका था आतंकवादियों को देखते ही मौत देना। वो बहुत ही नाजुक समय था। उस वक्त भारत तैयार नहीं था, लेकिन अब भारत तैयार है। ये पाकिस्तान से हो रहा है सब कुछ, और देखिए कितना पाकिस्तान भी अंडर स्ट्रेस है। हम बात नहीं कर रहे उनसे, जल रहे हैं। कमांडर यादव को पकड़ लिया, गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये स्थिति थोड़ी अलग है। पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं, टारगेटेड असैसिनेशंस हो रही हैं, और 90 में जो ये बंद एक सिलसिला हुआ था वो फिर से शुरू हुआ है। और 92-93 के बाद पहली बार जो लोकल मिलिटेंट्स हैं वो फार आउट नंबर करते हैं फॉरेन एलिमेंट्स को। तो एक बहुत ही डिटेरियोरेटिंग ग्रेव सिचुएशन है। हमारे नौजवान भी एलियनेटेड हैं, वो भी उन रास्तों को इख्तियार कर रहे हैं जो उनने छोड़े हुए थे। तो इसमें जो एक सियासी लेवल पे फेलियर हुआ है वो बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इतना ही नहीं, 1990 में अगर सेना के पास इस बात के पुख्ता सबूत होते थे कि किसी घर में आतंकी छिपा है और वो इस बात की तस्दीक कर लेती थी, तो आसपास के घरों को खाली कर सेना उस पूरे घर को ही उड़ा देती थी। शोपर एंड पुलवामा उसी एरिया में जहां से हुर्रियत के 5-6 लीडर बिलोंग करते हैं, तो लोग बड़े नाराज हैं हुर्रियत लीडर से भी। और यही एक टाइम है कि अगर आज हम चूक गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आज बहुत ही जरूरत है, जबकि लोग छटपटाए हुए हैं, लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो ऐसे गलत लोगों की, सारे कश्मीरी भी साथ में चाहते हैं। सवाल ये भी है कि जो लोग पत्थरबाजों के समर्थन में आते हैं, सेना के ऑपरेशन के खिलाफ बोलते हैं, क्या उन्हें फैयाज जैसे देशभक्त कश्मीरी युवा दिखाई नहीं देते? आखिर क्यों ये लोग बुरहान के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं? अलगाववादियों को बुरहान पसंद है, फैयाज क्यों नहीं? क्या अलगाववादियों को इस कश्मीरी युवा का खून नहीं दिखता जो उसने आतंक के खिलाफ लड़ते हुए बहा दिया? पत्थरबाजों की पैरवी करने वाले आज कहां हैं? वो फैयाज के समर्थन में मोमबत्तियां लेकर क्यों नहीं निकले? अब वक्त आ गया है जब देश को ऐसे लोगों की पहचान कर उनका बहिष्कार करना चाहिए। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की निर्मम हत्या ये साबित करती है कि कश्मीर के आतंकवादी किसी एजेंडे, आदर्श, मकसद या विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहे। वो अपनी बातें मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, फिर चाहे उन्हें इंसानियत की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। कश्मीर का देश की सेना में कितना बड़ा योगदान है, आज आपको ये भी पता होना चाहिए। फिलहाल भारत की सेना में कश्मीर से 29 सर्विंग ऑफिसर्स हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं। कश्मीर घाटी ने सेना को
4,800 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और उससे नीचे के रैंक के सुरक्षा कर्मी दिए हैं जो आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। जिस दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों ने लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या की है, उसी इलाके में 1,909 सैनिक ऐसे हैं जो देश की सेवा करके रिटायर हुए हैं। ये घाटी की वो सच्चाई है जो आतंकवादियों को कभी पसंद नहीं आएगी। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में आतंकवादी इसी तरह ऑफ ड्यूटी जवानों को जानबूझकर अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसा करके वो भारतीय सेना या दूसरी फोर्सेस को ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखने वाले कश्मीर के युवाओं का हौसला तोड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको ये जानकारी भी दी थी कि कैसे जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अपने जवानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया था कि दक्षिण कश्मीर के जवान अगले कुछ महीनों तक अपने घर न जाएं, क्योंकि आतंकवादी उन पर और उनके परिवार पर हमला कर सकते हैं। सोचिए वो स्थिति कैसी होगी जहां पुलिस डिपार्टमेंट खुद अपने पुलिस के अफसरों से और जवानों से कह रहा है कि वो अपने घर न जाएं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम ऐसे इलाके हैं जहां आतंकवादी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। 4 मई को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के 4,000 जवानों ने आतंकवादियों को खोजने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया था। ऐसा कहा गया था कि वर्ष 1990 के बाद कश्मीर घाटी में यह सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था। हमें लगता है कि अब ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलना चाहिए, लगातार जारी रहना चाहिए और ये तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक दक्षिण कश्मीर में मौजूद एक आतंकवादी खत्म ना हो जाए।